अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम जो है एक और टॉपिक करने जा रहे हैं हमारी जो है फेडरल बायोलॉजी से, जिसका नाम है माइक्रोस्कोपी। बेटा माइक्रोस्कोपी है क्या? तो माइक्रोस्कोपी कहा जाता है कि ये एक टेक्निक है जो यूज़ की जाती है ताकि हम उन ऑब्जेक्ट्स को देख सकें जिनको हम अपनी आम आँखों से, खुली आँखों से नहीं देख सकते। इनको हम कहते हैं माइक्रोस्कोपी। अब माइक्रोस्कोप जो है ये हमारे पास क्यों यूज़ किया जाता है, कहाँ पे यूज़ किया जाता है, कौन सा यूज़ किया जाता है? तो बेटा हमारे पास जो माइक्रोस्कोप यूज़ किया जाता है वो होता है लाइट माइक्रोस्कोप, और ये हम जो है लेबॉर्ट्री में इसको यूज़ करते हैं जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह को देखते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप क्या इस्तेमाल करता है? तो बेटा लाइट माइक्रोस्कोप जो है विजिबल लाइट इस्तेमाल करता है जो चीज़ों को इल्यूमिनेट करती है। इल्यूमिनेट मतलब कि रोशन करना, ठीक है। इसमें जो है हमारे पास जो टू लेंस सिस्टम होता है। ये जो दो लेंस होते हैं, ये जो दो लेंस हैं इनमें एक हमारे पास होता है ओक्यूलर लेंस जो आईपीस में हम यूज़ करते हैं, और दूसरा हमारे पास जो होता है ऑब्जेक्टिव लेंस जो हम इस्तेमाल करते हैं नोज पीस में, जो रिजॉल्विंग के लिए यूज़ आता है। जो लेंस हैं इनके पास दो लेंस हैं, इनके पास दो लेंस होने की वजह से इनको क्या कहा जाता है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कहा जाता है। अगर हम कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो वो हमें जो है डायग्राम में नज़र आ जाएंगे इसके। अब ये जो हमारा जो माइक्रोस्कोप है लाइट माइक्रोस्कोप, ये काम कैसे करता है? बेटा लाइट माइक्रोस्कोप को काम करने के लिए हमें चाहिए लाइट, और वो लाइट हमारे पास जो होती है इसको मेन सोर्स होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करती है। ऑब्जेक्ट कहा जाता है ऐसी चीज़ जो हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं स्लाइड के ऊपर, ठीक है। अब जो फर्स्ट इमेज जो हमारे पास ऑब्जेक्ट के ऊपर बनती है वो कहाँ पे किसके थ्रू बनती है बेटा? तो बनती है हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू। ये रियल होती है और इन्वर्टेड होती है और मैग्नीफाइड होती है। आईपीस जो है बेसिकली प्रोड्यूस करती है हमारे पास जो है फाइनल वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज करती है। आईपीस का काम क्या होता है कि ये हमारे पास जो इमेज होती है उसको फाइनलाइज करती है, रियल बनाती है, और हमारे लिए जो है मैग्नीफाइड होती है इसकी वजह से तस्वीर, ठीक है। फाइनल इमेज जो बनता है वो हमारे पास क्या होता है? इन्वर्टेड होता है, और ये बिल्कुल जो है अपने ऑब्जेक्ट के लिहाज से होता है। अगर हम बेटा पहले इनकी बात कर लें थोड़ी मैग्नीफिकेशन वगैरह की, फिर हम इसके जो है पार्ट्स वगैरह को थोड़ा देखते हैं। तो अगर हम बात करें इसके अलावा तो मैग्नीफिकेशन क्या है? मैग्नीफिकेशन कहा जाता है कैपेसिटी एक जो है इंस्ट्रूमेंट की, ताकि वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ कर सके किसी भी ऑब्जेक्ट की अपने ओरिजिनल साइज़ के मुकाबले में। इसको हम कहते हैं मैग्नीफिकेशन। ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो उनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इसकी वजह से हम क्या करते हैं? इसकी जो है मैग्नीफिकेशन इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। इसके लिए हमारे पास ये डिफरेंट लेंस जो हैं इस्तेमाल किए जाते हैं मैग्नीफिकेशन पावर के, जिनको रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स से, ठीक है। एक्स मीन्स के इनके जो नंबर होते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स ओरिजिनल साइज से कितना बड़ा होता है, ठीक है, ये शो करता है। लेंस हमारे पास आते हैं 10x मैग्नीफिकेशन के, जो इंक्रीज़ करते हैं साइज़ की जो है ऑब्जेक्ट जो होता है उसकी 1 माइक्रोन मीटर से 10 माइक्रोन मीटर तक, ठीक है। टोटल मैग्नीफिकेशन को जो है कैलकुलेट किया जाता है किससे? जो है इसको कैलकुलेट किया जाता है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस की वैल्यू को ओक्यूलर लेंस से। तो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन जो लेंस की होती है, हमारे जो लाइट माइक्रोस्कोप की होती है बेटा, वो होती है 1500 मैग्नीफिकेशन या 1500x होती है, ठीक है। जहाँ पे हम जो है 100 जो है ऑब्जेक्टिव और जो है 15 ओक्यूलर लेंस लगाते हैं तो हमें एंड रिजल्ट जो मिलती है वो मिलती है। जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है किसी भी स्ट्रक्चर को, किसी भी स्पेसिमेन को 1 से लेकर 15 मिलियन टाइम्स जो है हमारे पास जो है ये मैग्नीफाई कर सकता है। अगर हम बात करें बेटा रेजोल्यूशन की, इट इज़ अ मेयर ऑफ माइक्रोस्कोप एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये जो है एक एबिलिटी है माइक्रोस्कोप की कि ये जो है 2 पॉइंट्स के बीच में जो है उनको अलग अलग करके दिखा सकें। इसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन, ठीक है, जो एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लोजली पड़े हुए हों। अगर माइक्रोस्कोप जो है इन 2 पॉइंट्स को आपस में जो है क्लियरली अलग अलग कर सकता है तो इसका रेजोल्यूशन क्या है? गुड है, या हम कहेंगे इसका रेजोल्यूशन हाई है। रेजोल्यूशन जो होता है हमारे नेक्ड आइज़ का वो होता है 0.1 मिलीमीटर। रेजोल्यूशन जो है इंक्रीज़ नहीं किया जा सकता मैग्नीफिकेशन के साथ, क्योंकि रेजोल्विंग पावर जो लाइट माइक्रोस्कोप का होता है वो होता है 215 नैनोमीटर, ठीक है। रिजॉल्विंग पावर जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का होता है वो होता है 0.2 नैनोमीटर, ठीक है।
अगर हम बात करें डिफरेंस की, किसकी बेटा, मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन की, तो मैग्नीफिकेशन कहा जाता है एबिलिटी टू मेक स्मॉल ऑब्जेक्ट सीन लार्जर बाय यूजिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। हम जो है रेजोल्यूशन मैग्नीफिकेशन किसको कहा जाता है, तो मैग्नीफिकेशन कहा जाता है कि ये एबिलिटी होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, ताकि वो जो है जो ऑब्जेक्ट, छोटा ऑब्जेक्ट हो उसको बड़ा करके दिखा सके किसी भी इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल कर जैसा कि हमारे पास माइक्रोस्कोप है। रेजोल्यूशन क्या है कि ये एक एबिलिटी है ताकि आप जो है डिस्टिंग्विश कर सके दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे से, जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एक दूसरे से अलग करने को हम रेजोल्यूशन कहते हैं। बेटा अब हम बात करते हैं हमारे जो हैं इनके जो है पार्ट्स की। देखें, ये हमारे पास जो है हमारा लाइट माइक्रोस्कोप है, ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप के अगर हम पार्ट्स थोड़ा देखें तो ये हमारे पास जो है आता है आपका आई पीस, जहाँ पे हमारे ओक्यूलर लेंस लगे हुए होते हैं, ठीक है। ये हमारी इसकी आती है बॉडी ट्यूब। देन हमारे पास ये इसकी जो है आर्म है, जहाँ से हम जो है माइक्रोस्कोप को लेकर कहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसके आता है नोज पीस, ठीक है। नोज पीस में हमारे लगे होते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। देन इसकी जो है ये आ जाती है हमारे पास स्टेज, ठीक है। देन इसके ये जो है आ जाते हैं स्टेज क्लिपर, जहाँ पे हम स्लाइड वगैरह रखते हैं, स्टेज रही हमारी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है बेटा ये आपके जो हैं इसका डायफ्राम है, ठीक है, जहाँ से हम जो है लाइट की जो कैपेबिलिटी होती है उसको, लाइट कितनी हमारे पास जो है लेंस की तरफ आए कितनी नहीं है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो है लाइट सोर्स है, लेंस हमारे पास मिरर लगा हुआ होता है इधर, और ये इसके जो है फाइन एडजस्टमेंट हैं, ये इसके कोर्स एडजस्टमेंट हैं, ठीक है। इसके साथ है ये हमारा जो बेस है जहाँ पे हमारे जो है माइक्रोस्कोप को रखा जाता है। देखिए बेटा ये हमारे पास जो है आपका माइक्रोस्कोप हो गया, और ये हमारे पास बता रहा है कि वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल कैसे होता है। तो बेटा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करता है, ये यूज़ करता है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बीम ऑफ एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स की, ताकि वो विजुलाइज कर सके स्पेसिमेन को। और इसके पास क्या होता है, हाई रेजोल्यूशन होता है। वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये प्रोड्यूस होते हैं इलेक्ट्रॉन गन के थ्रू, ये फोकस करते हैं हमारे किसके पास, स्पेसिमेन के, जहाँ पे दो कंडेंसर लेंस लगे होते हैं। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल जो है एक हमारे पास जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल अप्लाई की जाती है फिलामेंट्स में और एनोड में, जो मूव करते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स को डाउनवर्ड, और स्पेसमैन को जो है हम ऑब्जर्व कर सकते हैं एक थिन सेक्शन के अंदर, जो तकरीबन होता है 20 से 100 नैनोमीटर तक, ठीक है, स्पेसमैन होल्डर जो होता है। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बेटा ये स्पेसमैन के थ्रू जो हैं मूव करते रहते हैं। डार्क रीजन होता है वहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एज कम्पेयर टू लाइट रीजन। तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन स्केटर्ड करते हैं हमारे जो स्पेसमैन के, और ये पास होते हैं हमारे जो ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू, और ये हमारे लिए मैग्नीफाई करते हैं इमेज जो हमारे पास और ज़्यादा क्लियर होती है ओक्यूलर लेंस से। बेटा ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इमेज है, इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप आते हैं। तो ये यूज़ करता है तकरीबन बेटा 400 से 700 नैनोमीटर जो है लाइट जो इल्यूमिनेट करती है हमारे पास जो है सोर्स को, जबकि ये क्या करता है अप्रोक्सीमेट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करता है तकरीबन 1 नैनोमीटर के, ठीक है, जो हमारे पास है जो हम ऑब्जेक्ट वगैरह देख रहे होते हैं उसको रोशन करने के लिए। ये जो है बेटा 1500 मैग्नीफिकेशन कर सकता है, ये जो है 1 से 15 मिलियन टाइम्स जो है मैग्नीफिकेशन कर सकता है, डिपेंड करता है कि कौन से जो है इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। ये जो है बेटा इसके अंदर हम दोनों को देख सकते हैं, लिविंग और डेड दोनों स्पेसिमेन को देख सकते हैं। इसके अंदर हम सिर्फ मुर्दा और जो ड्राइड स्पेसिमेंट्स होते हैं उनको देख सकते हैं। बेटा इसका जो इमेज होता है वो डिपेंड करता है कि लाइट एब्जॉर्प्शन के ऊपर जो डिफरेंट जोन से आ रही हैं, ठीक है। इसका जो इमेज होता है वो डिपेंड करता है हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन कितने स्केटर्ड हो रहे हैं उसकी बुनियाद पे। बेटा इसकी जो है लो रेजोल्यूशन होती है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसकी जो है हाई रेजोल्यूशन होती है लाइट माइक्रोस्कोप के मुकाबले में। ये मैग्नीफिकेशन बेटा 500 से 1500 तक कर सकता है, और जबकि ये जो है 16,000 से लेकर हमारे जो है ऑलमोस्ट आपकी जो है 10 लाख जो है मैग्नीफिकेशन तक कर सकता है। बेटा इसका जो रेजोल्यूशन होता है वो लो होता है, इसका रेजोल्यूशन हाई होता है, ठीक है। ये जो है ज़्यादातर कलर्ड देता है और ये हमारे पास ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट देता है। इसमें जो है वैक्यूम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसमें जो है वैक्यूम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि इसको जब हम ऑपरेट कर सकें या काम कर सकें इसके ऊपर। तो बेटा इसके बाद हमारे पास जो आता है टॉपिक वो है कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर उसको कहा जाता है जो
सेल का जो स्ट्रक्चर अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, इसको अल्ट्रा स्ट्रक्चर कहा जाता है। देखिए ये हमारे पास जो है एनिमल सेल का जो है पार्ट्स बताए गए हैं, दिखाए गए हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर। तो कुछ इस तरीके से हमें अल्ट्रा स्ट्रक्चर दिखाई देता है सेल का, एनिमल का। अगर हम बात करें प्लांट की, तो ये हमारे पास प्लांट का सेल जो है इस तरीके से हमें दिखाई देता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बेटा इसके अलावा, तो इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट जो आती है वो आती है स्वेडबर्ग यूनिट। ये एग्जाम्पल है एस, ये ज़्यादातर जो है इस्तेमाल मेजरमेंट करते हैं सेडिमेंटेशन रेट की, जो पार्टिकल्स की। जब हम किसी भी सेल के स्ट्रक्चर्स की सेंट्रीफिकेशन करते हैं, ये एक टेक्निक होती है जिसमें हम सेल्स के डिफरेंट पार्ट्स को अलग अलग करते हैं, तो वहाँ पे टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। देखें सेंट्रीफिकेशन के लिए हमारे पास क्या होता है, सेडिमेंटेशन जो रेट होता है ये इंक्रीज़ होता है। ये हमें क्या बताता है, सॉरी, सेडिमेंटेशन जो रेट होता है ये हमें बताता है कि जो साइज़ होती है मॉलिक्यूल की वो ज़्यादा बड़ी होगी, ठीक है। तो उसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर बेटा, पार्टिकल का जो वॉल्यूम है, उसका जो शेप है और जो मॉलिक्यूलर मास है। अगर हैवियर है तो उसके पास कॉम्पैक्ट शेप ज़्यादा होगा, तो उसका स्वेडबर्ग वैल्यू भी ज़्यादा होगी लाइट के मुकाबले में, ठीक है। इसका जो स्वेडबर्ग यूनिट जो है या एस जो नाम दिया गया है बेटा, वो एक केमिस्ट थे स्वीडिश, जिनका नाम था थियोडर स्वेडबर्ग। 1884 से 1971 तक ये रहे थे। इन्होंने जो है 1926 में नोबेल प्राइज़ हासिल किया था केमिस्ट्री में अपने काम के ऊपर। जो काम इसने किया था वो क्या था, कोलाइड्स एंड इन्वेंशन ऑफ अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन। अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन के ऊपर उसने काम किया था, जहाँ जिसकी वजह से इसको नोबेल प्राइज़ मिला था 1926 में। अब हम बात करें अगर बेटा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की फर्दर दो टाइप्स आती हैं। एक आती है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और दूसरी हमारे पास आती है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कभी कभार ऐसा होता है कि ट्रांसमिशन और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन जो माइक्रोस्कोप होते हैं वो हमें जो है कंबाइंड एक ही इंस्ट्रूमेंट में होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें स्कैनिंग ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जब ये कंबाइन होते हैं तो इनका काम क्या होता है, तो बेटा स्कैनिंग क्या करता है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इमेजिंग करता है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो इमेजिंग प्रोड्यूस करता है उसको डिटेक्ट करती है सेकेंडरी, और उसके साथ साथ इसके जो बैक स्टेटेड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको, ठीक है। जबकि जो ट्रांसमिशन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है ये ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रॉन्स, ताकि हमारे पास जो है एक इमेज बने हमारे माइक्रोस्कोप में। बेटा आज की हमारी जो है वीडियो इधर होती है कंप्लीट, जो थी हमारी जो है माइक्रोस्कोपी के हवाले से। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफ़िज़।